बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन द इंटरवल x1 x2, यानी अगर वन इंडिपेंडेंट है तो एफ ऑफ एक्स आएगा, अगर वन से ज़्यादा यानी टू इंडिपेंडेंट है तो फिर एफ ऑफ एक्स वाई आ जाता है। थ्री के लिए एफ ऑफ एक्स वाई जी, इसके लिए वो सारे सेम बनते हैं। If f of x is continuous in the interval x1 x2 and the integral x1 to x2 f of x g of x dx is equal to 0, where g of x satisfies the conditions, it is an arbitrary function with continuous derivatives in the interval x1 to x2. And second है g of x1 is equal to 0 and g of x2 is equal to 0, then f of x is equal to 0 for all x belong to x1 x2। यानी एक तो इंटरवल है x1 x2, उसके ऊपर क्या है f ऑफ x भी कंटिन्यूस है और g ऑफ x भी कंटिन्यूस है और g ऑफ x के डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। और यहाँ पे एक हमें इंटेग्रल गिवन है कि अगर हम f ऑफ x और g ऑफ x दोनों की प्रोडक्ट का इंटेग्रल करें और आंसर क्या आए 0 आए। और यहाँ पे जी ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकते हैं और उसके बस ये कंडीशन है कि एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यूज क्या हैं वो ज़ीरो होती है, यानी x1 पे भी जी की वैल्यू ज़ीरो है और x2 पे भी जी की वैल्यू ज़ीरो है। तो अब यहाँ पे देखें सिर्फ इस फंक्शन की एंड पॉइंट पे वैल्यूज क्या हैं वो ज़ीरो है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा जो ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ये भी क्या होगा ज़ीरो होगा। यानी इस थ्योरम को इस तरह कह सकते हैं कि अगर ये इंटेग्रल जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो सिर्फ जी ऑफ एक्स के बारे में मिली। तो जी ऑफ एक्स के बारे में अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो हम एफ ऑफ एक्स के बारे में डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो जीरो के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू x1 x2। यहाँ पे ये इंटरवल लिखा हुआ है, यानी जो भी गिवन इंटरवल होगा उसमें तमाम वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सपोज ऑन कंट्रेरी, यानी हम फर्ज कर लेते हैं कि ये फंक्शन क्या है वो उस इंटरवल में जीरो नहीं होता। सपोज ऑन कंट्रेरी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर उस इंटरवल में जीरो नहीं होता इसका मतलब किसी ना किसी वैल्यू पे उसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी, यानी जीरो के इक्वल नहीं आएगी। तो हमने सपोज कर लिया देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग टू x1 x2 सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर फंक्शन उस इंटरवल में जीरो नहीं हो रहा तो कम से कम कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो जीरो नहीं है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन x1 x2 सो देयर मस्ट बी एन इंटरवल x नॉट माइनस डेल्टा x नॉट प्लस डेल्टा। और ये देखें जो फंक्शन था वो गिवन था कि कंटिन्यूस है ओवर द इंटरवल x1 एंड x2, यानी x1 से लेकर x2 की जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम पे कंटिन्यूस है। इसका मतलब अगर एक्स नॉट पे उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, या वैसे कह लें कि एक्स नॉट भी तो आप उसी इंटरवल में से पॉइंट ले रहे हैं, ये यहाँ पे हमने लिखा कि एक्स नॉट बिलोंग टू x1 x2। अब वो फंक्शन तमाम वैल्यूज पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब एक्स नॉट पे भी कंटिन्यूस होगा। जब एक्स नॉट पे कंटिन्यूस होगा तो हम एक्स नॉट के क्या होगा नेबरहुड बना लेंगे, यानी एक्स नॉट माइनस डेल्टा इंटू एक्स नॉट प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा वो कंटिन्यूस भी होगा और यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि उस फंक्शन की वैल्यू क्या है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन प्लस एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन। यानी एक तो ये इंटरवल होता है और यानी ये नेबरहुड कह लें, और एक ये कह लें कि वो एप्सिलॉन डेल्टा, यानी जो आपका वो ग्राफ बनता है या इंटरवल कह लें, ये एप्सिलॉन डेल्टा के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन इक्वल भी लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सपोज कर लिया कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो पॉजिटिव है इस सब इंटरवल में। अब हम जी के बारे में लिखने लगे हैं। जी ऑफ एक्स इज आर्बिट्रेरी फंक्शन सो इट कैन बी टेकन एज, यानी जी ऑफ एक्स आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो इसको हम किसी भी तरह का ले सकते हैं। बस ये है कि इस तरह का लेने हैं कि एंड पॉइंट पे वो वैल्यूज क्या हो, यानी इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे वो वैल्यू जीरो दे। तो अब उसके लिए मैंने लिख लिया एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस डेल्टा और एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा। कि जब ये देखें हम ये एंड पॉइंट पुट करेंगे एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस डेल्टा, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो वो माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह इधर जब हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे एक्स नॉट माइनस डेल्टा तो एक्स नॉट से ये माइनस एक्स नॉट कैंसिल और प्लस माइनस डेल्टा से ये प्लस डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। और ये इनके मैंने दोनों के स्केयर भी लिखे, स्केयर इसलिए लिखे ताकि हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रहे, यानी पॉजिटिव फंक्शन के लिए ये स्केयर लिख लिए। और ज़ीरो करने के लिए हमने ये इस तरह की वैल्यू ले ली ताकि एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है ज़ीरो आए।
और ये हम इस सब इंटरवल में डिफाइन करेंगे, इसके अलावा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये हमने खुद से जी ऑफ एक्स डिफाइन कर लिया। अब ये देखें लिखा है क्लियरली जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एंड पॉइंट्स एंड हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव इनसाइड द इंटरवल, क्योंकि वो सारे के सारे इंटरवल के ऊपर वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव हैं तो इसके ऊपर भी होंगे। अब हम अपना वो इंटेग्रल सॉल्व करने लगे। इंटेग्रल x1 to x2 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स देन बिकम्स, यानी जो हमारा गिवन इंटेग्रल था x1 से x2 तक, अब एफ ऑफ एक्स को भी हमने लिया पॉजिटिव। यहाँ पे ये देखें एफ ऑफ एक्स को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था, और जी ऑफ एक्स देखें स्केयर लेने की वजह से, क्योंकि मैंने इसीलिए स्केयर लिया ताकि हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रहे। अब जी ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव फंक्शन की प्रोडक्ट क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। और जब हम पॉजिटिव फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये भी हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था कि वो भी क्या होती है, यानी अगर एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है तो उसका इंटीग्रल भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तब यहाँ पे ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव, इनकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, तो इनका इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस डेल्टा टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा, या कोई भी इंटरवल हो वहाँ पे इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। विच इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट, अब ये देखें ना किसी सब इंटरवल में अगर फंक्शन का वो क्या है इंटीग्रल जीरो आ रहा है तो ओवरऑल इंटरवल का फिर जीरो तो ना होगा, जीरो से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल इंटरवल का यानी x1 से लेकर x2 तक फिर वो इंटीग्रल क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो हमारा क्या है कि अब इंटीग्रल क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमने तो सपोज किया था इंटीग्रल जीरो के इक्वल है, इसका मतलब हमारी क्या होगी, कंट्राडिक्शन होगी, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट, क्योंकि ये हमने सपोज किया था, यानी ये गिवन होता है, इसके बाद हमने शो करवाना था कि एफ ऑफ एक्स जीरो है, लेकिन हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है। जब एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं लिया तो ये इंटीग्रल भी जीरो नहीं आ रहा था, प्रीवियस पेज में आपने देखा कि वो ग्रेटर दैन जीरो आ रहा था। तो इसका मतलब ये इस बात की कंट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब जो हमने फिर सपोज किया था वो क्या था, रॉन्ग था। यानी सपोज हमने किया था कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर इसका सही क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स जीरो ही होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू x1 to x2।